धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की विनायक चतुर्थी पर व्रत एवं पूजा करने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी की डेट, पूजा का मुहूर्त और विधि एवं इसकी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। इस विनायक चतुर्थी पर हनुमान जी बप्पा को प्रसन्न करने का भी बन रहा है संयोग। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं गोपाल चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। तो दोस्तों, हम और आप आज मिलकर जानेंगे श्री विनायक चतुर्थी कब, कैसे और उसका मुहूर्त एवं इसकी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग में हर एक चंद्र महीने में 2 चतुर्थी तिथि होती हैं। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है तथा अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों में संकष्टी चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। संकष्टी शब्द संस्कृत भाषा से लिया है, जिसका मतलब होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। एवं ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष 20 मई 2023 से शुरू हो गया है। ज्येष्ठ के इस पखवाड़े में सबसे पहला व्रत विनायक चतुर्थी का रहेगा। ये व्रत गणपति बप्पा को समर्पित है। हर महीने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए 2 चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, पहला कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ माह की विनायक चतुर्थी का व्रत 23 मई 2023 को रखा जाएगा। इस दिन गणपति जी की सिद्ध विनायक रूप से पूजा की जाती है। मान्यता है जो व्रती सिद्धि विनायक की उपासना करते हैं उन्हें उनके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं, कोई रुकावट नहीं आती। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी 22 मई 2023 को रात्रि 11:18 पर शुरू होगी और 24 मई 2023 को प्रातः 12:57 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी व्रत 23 मई को मान्य रहेगा। इस दिन गणेश जी की दोपहर में पूजा करते हैं। पूजा का समय सुबह 10:56 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। भगवान गणेश जी के जन्म से जुड़ी कथा के अनुसार भगवान गणेश जी को देवी पार्वती द्वारा उनके स्नान करते समय मार्ग की निगरानी रखने के लिए मिट्टी से बनाया गया था। जब वे स्नान कर रही थीं, तब उसी समय भगवान शिव आ गए और अज्ञानी भगवान गणेश ने प्रवेश में से इनकार कर दिया। तो भगवान शिव आक्रामक हो गए और दोनों के बीच युद्ध के दौरान भगवान शिव ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस पर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने भगवान शिव से अपने बच्चे के जीवन को वापस देने का अनुरोध किया। शिव ने उन्हें बताया कि यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है। एक बार कटा हुआ सिर अपने मूल स्थान पर वापस नहीं जा सकता। हालांकि उन्हें नियमों के बाहर आने का एक रास्ता मिला और देवताओं को ऐसे मृत व्यक्ति की तलाश करने का समन्वय किया जो अभी भी उत्तर दिशा की ओर मुंह किया हुआ हो। गणेश चतुर्थी की कहानी के मुताबिक देवता इस जरूरत को पूरा करने के लिए केवल एक मृत को ही ढूंढ पाए, इसलिए वे इस सिर को लेकर आए और भगवान शिव को दे दिया और उन्होंने इसे भगवान श्री गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। यह भगवान गणेश जी की कई व्याख्याओं में से एक है, जिसे वक्रतुंड और गजानंद कहा जाता है। आइए अब आपको गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा बताते हैं। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती
का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह यह देखकर प्रसन्न हो सके। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल एवं लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आए। उस दिन से गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो ये थी कहानी श्री गणेश जी महाराज की विनायक चतुर्थी पर। इस साल विनायक चतुर्थी पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इसी दिन ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगलवार व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में गौरी पुत्र गणेश को बजरंगबली के आशीर्वाद से साधक के सारे कष्ट दूर हो जाए। राहु केतु से मुक्ति पाने के लिए गणपति की पूजा और मंगल दोष के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा अचूक मानी गई है। अब हम आपको इसकी विधि बताते हैं। तो विनायक चतुर्थी व्रत में प्रातः काल स्नान आदि करके लाल या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद अब पूजा स्थल पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर उनका जलाभिषेक करें तथा उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं। अब उनकी अति प्रिय चीज दूर्वा, फल फूल व मिष्ठान अर्पित करें। अब गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। अंत में प्रणाम कर प्रसाद वितरण करें और पूरे दिन फलाहारी व्रत रखकर अगले दिन पंचमी तिथि में व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, ये थी गणेश चतुर्थी विनायक चतुर्थी की पूरी कहानी, पूरी विधि। इसी तरह की धार्मिक और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल ब्रजास्ता को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे और लोग भी वीडियो का ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।